हरिओम। जय श्री राम। जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों बात करूंगा एक बहुत ही अहम विषय के बारे में कि पति पत्नी में तनाव कौन से ग्रह लाते हैं, कौन कपल ऐसा होता है जो कि अपने आप में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, कौन से ग्रह इसके प्रमुख कारक होते हैं, कारण होते हैं, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं, समझ में आती हैं, अनुकूल आपके हैं तो इसको शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक भी भेजें। हो सकता है कि किसी का दाम्पत्य जीवन सुलझ जाए और साथ साथ में लाइक कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, जन्म कुंडली में राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, अर्थात पति पत्नी के सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रेम में बाधा उत्पन्न करते हैं, या ये कह सकते हैं कि पति पत्नी आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं इन दो ग्रहों के कारण, राहु और केतु के कारण। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बलवान राहु यदि बलशाली है और लगन में बैठा हुआ है तो फिर केतु सप्तम भाव में बैठा होगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है, बलवान राहु लगन में बैठा है, बलवान केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये दोनों ग्रह जब ऐसे बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को संतुष्ट नहीं रखते हैं। पति पत्नी का तालमेल ठीक नहीं बैठ पाता है, एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के आचार विचार से, एक दूसरे के संबंधों से या एक दूसरे के वार्तालाप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। राहु केतु ऐसी स्थिति बना देते हैं। दोनों में अनायास ही वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात पति ने कोई बात कह दी तो पत्नी अनजान बन जाएगी, मानी गंभीर नहीं होगी, उन बातों पे गंभीर नहीं होगी, या पत्नी ने कह दिया तो पति उन बातों पे गंभीर नहीं होगा, अर्थात सुन करके भी अनसुना कर देना है। तो ये राहु केतु की प्रवृत्ति है। यदि किसी का इस प्रकार सा है तो ऐसे व्यक्ति को राहु और केतु का उपाय करना चाहिए, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान शंकर का पूजन करें, शंकर की भक्ति करें। राहु अगर लगन में है, जिन व्यक्ति का
जिस जातक का राहु लग्न में बैठा हुआ है, ऐसा जातक अपने जीवन साथी से, अपनी पत्नी से या अपने पति से बहुत उम्मीद रखता है। परंतु ठीक उसका उल्टा क्या होता है कि उसका जो जीवन साथी होता है उसे टालता रहता है। ये लगन में बैठ करके राहु कराता है। जिन व्यक्तियों का, जिस व्यक्ति का लगन में राहु है, तो उसको अपनी जीवन साथी से बहुत उम्मीद होती है। तो ऐसे में चाहिए कि उसकी जो पत्नी है या पति है, उसको अपने पति के या अपनी पत्नी की बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष लगाव एक दूसरे की बातों पे होना चाहिए। और यदि राहु सप्तम में है और केतु लगन में स्थित है, तो ठीक इसका भी यही है कि जातक का जीवन साथी उससे बहुत उम्मीद रखता है, परंतु जातक उसे टालता रहता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि राहु केतु जब लगन में है या सप्तम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, ऐसे व्यक्ति से बहुत आकांक्षाएं रखता है, बहुत उम्मीदें रखता है, परंतु जो उसका साथी होता है उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, इसलिए आपसी तालमेल खत्म हो जाता है। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पे नहीं है या शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं है, तो मित्रों ऐसी स्थिति में अक्सर विच्छेद की जो स्थिति होती है, तलाक की जो स्थिति होती है, तो इन्हीं स्थितियों में अधिकतर होता है, ऐसी ग्रहों के कारण अधिकतर होता है। परंतु जो व्यक्ति राहु केतु को समझ जाता है, उसका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहता है, और जो नहीं समझता है तो उसका विच्छेद होता रहता है, तलाक होता रहता है, यहाँ हुआ फिर आगे हुआ आगे, और यही प्रक्रिया उसके जीवन भर चलती रहती है। या कभी कभी क्या होता है, कोई अनहोनी हो जाती है। राहु किसी का क्रूर स्थिति में लगन में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और यदि दूसरे का नहीं है, तो ऐसे में पति या पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्रदान करने का काम यह राहु केतु ग्रह कर देते हैं। इसलिए मित्रों, जन्म कुंडली का जब भी मेल कराएं तो इन ग्रहों का विशेष ध्यान देना चाहिए। राहु केतु इन दो ग्रहों का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। लगन में यदि राहु है तो दूसरे व्यक्ति का भी कोई पाप ग्रह लगन में होना चाहिए या सप्तम भाव में होना चाहिए, क्योंकि वह उसकी तोड़ हो सकती है, उसकी काट हो सकती है। अन्यथा फिर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती रहती है दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन फिर आप सुखमय व्यतीत नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है। या आप शिव भक्ति करें, शिव भक्ति जितना करेंगे उतना आपका दाम्पत्य जीवन सुखी से व्यतीत होगा, अन्यथा फिर ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।